ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम गीता जी के जो पाठ है वो समाप्ति पर जो हम कहते हैं, जो लिखा है यहाँ व्यास श्री जी ने। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम अध्यायो। ऐसा जो लिखा है इसका प्रत्येक शब्द का अर्थ हम आज देखेंगे। प्रथम ओम तदसद। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि व्यास जी ने जो उपयुक्त पुष्पिका लिखी है, जिससे श्रीमद् भगवद गीता विशेष महात्मा और प्रभाव की प्रकट किया गया है। अब देखो ओम तत्सद, इसका अर्थ क्या है? ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम है। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सन्मुख करता है और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म के अंग वैगुणों को मिटाता है। अंततः गीता के अध्याय का पाठ करने में, श्लोक, पद और अक्षरों के उच्चारण में जो भूले हुई है उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। तत् के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए। सत के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो। इति, बस मेरा यही प्रयोजन है, इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है। श्रीमत यानी अर्थात सर्व शोभा संपन्न है और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य ये 6 भग नित्य विद्यमान रहते हैं। उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद् भगवत कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में, आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीता निकलती है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। यदि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी भगवद वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी है और भगवान ने उदारतापूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें है। अंत इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से कहा गया है। इस पहले अध्याय के अर्जुन ने विषाद का वर्णन है। यह विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के कल्याण करने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधन आदि भी विषाद हुआ है,
तथापि इनमें भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद भी भगवान की सन्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। गीता की पुष्पिका ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, ये 3 पद तो एक वचन आए हैं। श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद ये 2 पद बहुवचन आए हैं। इसलिए इसके